हेलो स्टैंडर्ड 4, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पार्ट 4 लालची बंदर कविता पढ़ाने जा रही हूँ। और इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। सबसे पहले आप ये जानिए, ये हरिवंश राय बच्चन हमारे प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन इस कविता में मतलब लालची बंदर के माध्यम से हमें यह इस कविता के बारे में बता रहे हैं कि हमें लालच करना, हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बात है। साथ ही कवि हमें यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना सोचे समझे कार्य करने से, मतलब बिना विचारे कार्य करने से हमारा काम सही नहीं हो पाता है। और लालच का जो फल है वो सदैव बुरा ही होता है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालची बंदर कविता के माध्यम से हमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। कविता के बोल इस प्रकार से है। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। कवि कह रहे हैं कि एक समय की बात है, एक बंदर कई दिनों से भूखा था, काफ़ी भूखा था, और वो खाने की भोजन की तलाश में खाने के लिए वो इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर भटक रहा था। ठीक है ना, बंदर काफ़ी भूखा था, उसे बहुत भूख लगी थी और खाने के लिए वो इधर उधर भटक रहा था। खाने के लिए वो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। दिया दिखाई उसको सुने, घर में रखा एक घड़ा। जब वो सामान ढूंढ रहा था तो किसी सुने घर में, मतलब उस घर में कोई नहीं था, उस सुने घर में उसे एक घड़ा दिखाई दिया। ठीक है ना, मिट्टी का एक घड़ा दिखाई दिया, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा। और घड़ा कैसा था? जो भुने हुए जो चने होते हैं वो कुरमुरे, मतलब काफ़ी कुरमुरे चने, मतलब भुने हुए चने जो थे वो काफ़ी कुरकुरे थे, और कुरमुरे चनों से वो घड़ा भरा हुआ था। ठीक है ना, बंदर काफ़ी भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लगी थी। आगे, दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। बंदर ने क्या किया? अपने दोनों हाथ एक ही साथ उस घड़े में डाल दिया। कुरमुरे चने खाने के लिए अपने दोनों हाथ एक ही साथ घड़े में डाल दिया। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। दोनों घड़े का मुंह सकरा था, घड़े का जो मुंह था वो छोटा था। दोनों हाथ को डालकर उसमें, दोनों हाथों में चने भरकर उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उस घड़े से, बंदर का हाथ उस घड़े से नहीं निकल पाया। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल न पाता था। क्यों अपने हाथ नहीं निकल पाया? क्योंकि उस घड़े का जो मुंह था वो बहुत छोटा था। वह अपना हाथ उसमें से, बंदर अपना हाथ उसमें से नहीं निकाल पाया। और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था, ना तो उसका हाथ निकल पाता था, और अगर अपने हाथ का चना छोड़ दे तो उसका हाथ आसानी से निकल जाता घड़े से, लेकिन उन चनों को भी वो छोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जितने भी उसने मुट्ठियाँ भरी हैं वो सारे चने वो अपने हाथ से निकाल ले। तो इस लालच में वह उन चनों को छोड़ना भी नहीं चाहता था। ठीक है, जब उसे भूख ही लगी थी तो एक हाथ डालता और एक थोड़ा थोड़ा करके उन चनों को निकाल कर खाता, लेकिन उसके मन में लालच थी कि मैं सारे चने एक ही बार में निकालूं और उसे खाऊं। तो उस लालच में जो उसका हाथ भी नहीं निकल पाया और वो चने भी नहीं खा पाया। उसने बार बार कोशिश की, फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर। हाथ निकालने की कोशिश करते करते, प्रयत्न करते करते उसे काफ़ी समय लग गया, काफ़ी देर लग गई। बस आप पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। इतने में ही चने निकालने में उसे, जब चने के घड़े से हाथ निकालने में काफ़ी देर लग गई और बार बार कोशिश वह कर रहा था, तो इसमें काफ़ी समय भी लग गया। इतने में ही उस घर का मालिक राम सुमेर थे, वो डंडे लेकर घर के अंदर आ गया। ठीक है, अब
अब खुद सोच तुम ही सकते हो, बंदर पर जो कुछ बीती। अब आगे आप ही सोच सकते हैं कि उस बंदर पर क्या बीती होगी। मतलब जो राम सुबह डंडे लेकर आए, तो उस बंदर पर आगे क्या बंदर के साथ घटना घटी होगी, ये हम सोच सकते हैं। बच्चों तुम यह बतलाओ, बंदर ने की क्या गलती। अब आप लोग ही बताइए कि बंदर ने क्या गलती की। बंदर ने बहुत ज़्यादा लालच की, अधिक चने पाने की कोशिश की, जिसके कारण वह घड़े से न तो चने निकाल पाया और न ही जल्दी हाथ निकाल पाया, अधिक चने पाने की लालच में। और इसमें वह ज़्यादा कोशिश करने के बाद उसे समय भी अधिक लग गया। इतने में उस घर का मालिक राम सुमेर आ गए। फिर उस बंदर पर क्या बीती होगी, मतलब राम सुमेर ने उसकी कितनी पिटाई की होगी, ये इससे हम वाकिफ हो सकते हैं। ठीक है ना। और तो इस कविता में कवि हमें बतलाना चाहते हैं कि कभी भी हमें अधिक पाने की लालसा नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उन चीज़ों को उतना ही लेना चाहिए। ठीक है ना। और इसके बाद इस कविता को भी आप कॉपी में चित्र बनाकर पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी। सभी प्रश्न उत्तर कॉपी में जितना जल्दी हो सके उसे पूरा कर लेंगे। थैंक यू क्लास।